हेलो विद्यार्थी मित्रों, जीत सर इज़ हियर। लास्ट टाइम बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। क्या है देखो, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमें दिया है लीनियर इक्वालिटीज़। लीनियर इक्वालिटीज़ किसको बोलते हैं बेटा? आपको पता है लीनियर इक्वालिटीज़ किसको बोलते हैं? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वालिटीज़ है क्या। समझ लो बेटा, हमारे पास एक राम है और दूसरा श्याम। हमें बोला है कि राम की एज क्या है बेटा? x ईयर, और श्याम की एज है y ईयर। ओके बेटा, तो यहाँ पे x ईयर और y ईयर दोनों क्या है? राम और श्याम की एज है। बट मैं आपको एक कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ कि राम और श्याम की दोनों की एज का क्या करें, हम एडिशन करें, वो कितना होता है? ग्रेटर देन 5। क्या होता है? ग्रेटर देन 5। तो बेटा ऐसी कंडीशन हम पढ़ के आगे है चैप्टर नंबर 10th के अंदर लीनियर इक्वालिटीज। हम वहाँ पे लीनियर इक्वालिटीज चैप्टर पढ़ रहे थे, वहाँ पे पढ़ के आगे है क्या कि हम ऐसा करते थे x प्लस वाई इज इक्वल टू जो भी आपको एक्स वाई जेड दिया हो, कि अगर बोल दे कि x और y का कितना एडिशन है? 10 है। कितना है? 10। तो समझ में आया बेटा कि यहाँ पे राम और श्याम की एज कितनी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बट मैं ऐसा बोल दूं बेटा कि यहाँ पे राम और श्याम की एज क्या है? लेस देन 10। मतलब यहाँ पे ऐसी कुछ कंडीशन आ जाएगी, तो ये हमारा क्या हो गया? इसको तो हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। बट यहाँ पे जो आया वो हमारा इक्वेशन नहीं है, तो ये क्या है? हमारा इक्वालिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ इन इक्वालिटीज के बारे में इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। देन नाउ यहाँ पे आपको दिया है इन इक्वालिटीज। मतलब क्या होता है? उसका दो मतलब होता है। इन इक्वालिटीज का मतलब इन इक्वेशन भी होता है और दूसरा इन इक्वालिटीज भी हो सकता है। ये दोनों वर्ड्स आपको कहीं पे भी दिखे तो आपका दोनों वर्ड्स का मतलब तो सेम ही होता है बेटा। देन नाउ आगे जाते हैं। क्या दिया है देखो, 2 रियल नंबर और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल। मतलब आपको 2 रियल नंबर या तो 2 एल्जेब्रिक नंबर दिया होगा। समझ लो आपको 2 रियल नंबर दिया है, आपको 2 रियल नंबर दिया और उसके बीच में कुछ साइन लगाना है, और कौन सा सिंबल आप वहां पे लगाओगे तो आपको पता है क्या? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इज इक्वल टू, ग्रेटर और इज इक्वल टू, फ्रॉम, इन इक्वालिटीज। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इन इक्वालिटीज। समझ में आया बेटा? तो इन इक्वालिटीज का मतलब होता है क्या? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू। ये सब क्या है बेटा? हम अगले स्टैंडर्ड में पढ़ के आए, वही का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा था। देन नाउ आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ पे होता है। अगर बेटा देखो, आपको इनवर्स जो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ के आए, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आता है? इंटरवल का मतलब अगर देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐसा लिख दूं क्या कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ए लेस देन एक्स लेस देन बी ऐसा दिया है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या समझनी है? इट इज एक्स बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल आएगा? आपको पता है यहाँ पे क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल दोनों थे, तो यहाँ पे क्या आएगा? दोनों ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लेस देन है। मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी और b से छोटी। मतलब कहाँ से कहाँ तक? तो कि a और b तक। समझ में आ रहा है बेटा? अगर आपको ऐसा दिया है यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, a लेस देन x लेस और इज इक्वल टू b, तो अब आप क्या लोगे? देयरफॉर x बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पे b को हमें इंक्लूडिंग करना है बट यहाँ पे a को इंक्लूडिंग नहीं करना, तो a यहाँ पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट a और b क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ रहा है बेटा? एजिटिव ऐसा ही आपको आगे दिया होगा क्या कि a लेस और इज इक्वल टू x लेस देन b, तब क्या लिखोगे? देयरफॉर x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट a और b ओपन ब्रैकेट। समझ में आ रहा है बेटा? एजिटिव हमें ऐसा भी कुछ दिया होगा तो हम कहाँ से कौन सी मेथड यूज करेंगे हमें पता होना चाहिए। देन नाउ एजिटिव आगे जाते हैं बेटा। कंडीशन नंबर 4 क्या दिया है देखो, कंडीशन नंबर 4 के अंदर हमें दिया है कि a
लेसवर इज इक्वल टू एक्स, लेसवर इज इक्वल टू बी, तो उसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ए और क्लोज ब्रैकेट बी। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दिया है 5 वाला माइनस इनफाइनाइट एक्स टू बी, तब आप लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट। समझ में आ रहा है बेटा कैसे क्या करना है? एजिटिव बेटा, अगर आपको यहाँ पे 6 वाला दिया है क्या कि माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स लेस और इज इक्वल टू बी, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन ब्रैकेट एक्स ओपन ब्रैकेट बी और क्लोज ब्रैकेट बी। समझ में आ रहा है बेटा? एजिटिव हम आगे लेके जाएंगे और उसके बाद हमारे पास आता है, अगर समझ लो हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल्स, एक दो इंपॉर्टेंट रूल्स है, हम लिखवा ही देते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट? इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर दिया है, अगर आपको दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा कि आपको मोड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू लेस देन ए, क्या दिया है, मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो उसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर क्या लिखोगे, माइनस ए टू एक्स टू ए। समझ में आया कि ए की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? तो कि सर आपके पास ए की वैल्यू होगी, माइनस ए नहीं लेना और ए भी नहीं लेना, उसके बीच में जितनी भी वैल्यू आती है वो आपको यहां पे इंक्लूडिंग कर लेना है। देन नाउ अगर आपको ऐसा दिया है मोड ऑफ एक्स लेस और इज इक्वल टू ए, तब आप क्या लिखोगे, माइनस ए एक्स, ऐसा लिखोगे। समझ में आ रहा है बेटा कैसा लिखना है आपको? देखो बेटा यहाँ पे लेस और इज इक्वल टू दिया है तो बोथ साइड लेस और इज इक्वल टू ही आएगा। मोड की तो वैल्यू पता है, मोड के अंदर क्या आता है, -1 से लेके वन दिया हो मोड के अंदर, तो आप लिखते हैं -1 और 1, दोनों वैल्यू आप पुटअप करते हो। एजिटिव अगर आपको यहाँ पे थर्ड वाला रूल्स एक्स ग्रेटर देन ए दिया है, तब आप क्या लिखोगे, एक्स ग्रेटर देन ए, तब आप लिखोगे ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए। समझ में आया बेटा? देखो यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन कहाँ कहाँ पे लेनी है। सॉरी बेटा यहाँ पे है ना, आप लिखोगे माइनस ए लेस देन एक्स, और लिखोगे आप माइनस ए लेस देन एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए और एक्स की वैल्यू माइनस ए, मतलब एक्स जो है वो क्या है, ए से बड़ा होगा, और यहाँ पे भी एक्स क्या है, माइनस ए से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे ही आपको अलग अलग बहुत सारी कंडीशन दिया है, बट हम यहाँ तक रखते हैं, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो कंडीशन हम ले लेंगे। बेटा यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। देन नाउ आगे का टॉपिक हम लेते हैं। देन नाउ बेटा आपके पास यहाँ पे देखो फॉर ऑल, देखो यहाँ पे फॉर ए टू बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी की वैल्यू कहाँ से लेनी है, बिलोंग्स टू आर में से, और हमारे पास कंडीशन भी है क्या, ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो उसका मतलब क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते ही है क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे ए ग्रेटर देन दिया है, ए लेस देन दिया है, तब आप क्या लिखोगे कि ए की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन, मतलब ए से बड़ी, और यहाँ पे a इक्वल टू बी, मतलब a और b की दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल टू है। एजिटिव यहाँ पे आपके पास है a ग्रेटर देन b, तो उसका मतलब क्या हुआ कि a की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेनी है, मतलब a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन b है। समझ में आ रहा है बेटा? देन नाउ अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो कि यहाँ पे आपके पास ax प्लस या तो ax लेस देन
सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे कि जो भी यहाँ पे ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, जो ये वेरिएबल है उसके साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई है, तो उसको यहां से हटाना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय ए, मतलब बोथ साइड हम डिवाइड किससे करेंगे, ए से। तो मतलब ए एक्स डिवाइड बाई ए लेस देन सी डिवाइड बाई ए। तो यहां से ए कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स सी डिवाइड बाई ए। मतलब कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है कि ए क्या मिल रही है, ए की वैल्यू यहाँ पे ए लेस देन सी डिवाइड बाई बी। मतलब कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एक्स से बड़ी। मतलब कहाँ तक, तो कि सी डिवाइड बाई ए, और सी और ए क्या है वो हम वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ऑल ओवर पार्ट खत्म होता है। किसका, एक्सरसाइज 6.1 का। उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन भी दिया होगा, तो क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा देन नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बेटा यहाँ तक हम रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको इनइक्वालिटीज किसको बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। इनइक्वालिटीज किसको बोलते हैं कि यहाँ पे आपको एक्स जो यहाँ पे जो ऐसा सिंबॉलिक दिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज। अगर आपको और भी डीप में जाना है तो अगर आपको ऐसा भी बोला होगा तो डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटीज क्या होता है बेटा, तो मैं आपको एक टॉपिक छोटा सा है सिखाई देता हूं। कौन सा, डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज, डबल इनइक्वालिटीज के अंदर क्या आएगा, तो कि सर डबल इनइक्वालिटीज के अंदर अगर आपको यहाँ पे दिया है ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन बी, तो मतलब ये क्या हो गया, डबल इनइक्वालिटीज। मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स इक्वालिटीज का यूज हुआ है। अगर आपको बोला है कि 1 इनइक्वालिटीज, तो 1 इनइक्वालिटीज के अंदर क्या आएगा, 1 इनइक्वालिटीज। 1 इनइक्वालिटीज के अंदर क्या आता है बेटा, तो कि 1 इनइक्वालिटीज के अंदर आपको ए लेस देन बी दिया हो, तो उसको क्या बोलेगी आप, 1 इनइक्वालिटीज। तो बेटा मैंने आपको डबल इनइक्वालिटीज भी सिखा दिया, 1 इनइक्वालिटीज भी सिखा दिया, और इक्वालिटीज किसको बोलते हैं वो भी सिखा दिया। और इक्वालिटीज के अंदर कौन कौन सा इंटरवल यूज होता है वो भी मैंने सिखा दिया। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सब कुछ जो यहाँ पे आपके पास था वो सब कुछ मैंने सिखा दिया। देन ना उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन दिया होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि 10x लेस देन 5, तो मतलब यहाँ से आपको पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करना है, जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट वाला हमारा टॉपिक क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वेरिएबल नंबर दिया होता है उसको आपको क्या करना है, ओनली फॉर वेरिएबल ही बनाना है। उसके साथ जो भी एल्जेब्रिक नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको वहाँ से हटाना है। तो यहाँ से मैं बोथ साइड 10 से डिवाइड करूँगा, उसके बाद आगे ले जाऊँगा, तब वहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल सकती है। ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे 6.1 के अंदर। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो यहाँ पे खत्म होता है, ऑल ओवर इंट्रोडक्शन पार्ट। देन ना उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर से आपको यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी चैप्टर, सॉरी लीनियर इनइक्वालिटीज दिया, तो वही चैप्टर आपको 12th के अंदर चैप्टर नंबर 12 लीनियर इक्वालिटीज चैप्टर नाम का एक चैप्टर आएगा। वहाँ पे भी आपको ग्राफिकल और ऐसे ही सिंबॉलिकल क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो बेटा ध्यान से देखना क्योंकि ये चैप्टर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके बेटा, थैंक यू।